बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुज़फ़्फ़र मिन्हाज H37 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, मोदी ने ट्रंप को कह के सीज़ फायर करवा दिया है, तो अभी फ़िल वक्त पाकिस्तान के अंदर जंग बंदी है। दोनों तरफ से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की खबर नहीं सुनाई दी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हर जगह चर्चा है हमारी पाक फ़ज़ाइया का, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के अंदर फतह हासिल की। और नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि जो हमारी पाक फ़ज़ाइया के वॉइस एयर मार्शल हैं औरंगज़ेब अहमद साहब, आजकल उनका भी हर जगह पे चर्चा है। माशाल्लाह से उन्हें देख के खुशी हुई थी। उनके माशाल्लाह से माथे पे मेहराब भी लगता है कि वो नमाजी परहेज़गार है। तो अल्लाह ताला की इन लोगों के लिए मदद क्यों ना आती। जो अल्लाह से मांगने वाले हैं, उनकी मैंने बातों से भी ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी बातों में भी अल्लाह की बड़ाई को बयान करने की कोशिश की है, और उन्होंने अपनी बातों से ये जाहिर किया है कि सारे काम होने में अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह ही फतह देने वाला है। तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जितने भी काम हैं वो अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, और अल्लाह कोई काम करने में किसी का मोहताज नहीं है। जितनी भी कामयाबियां इस दुनिया में हैं वो सारी की सारी अल्लाह के ख़जानों से आती हैं। जितनी भी इंसान को फतह नसीब होती हैं वो सारी की सारी अल्लाह के ख़जानों से आती हैं। अल्लाह बड़े, अल्लाह के ख़जाने भी बड़े। तो अल्लाह जब चाहे जिसको जितनी चाहे इज़्ज़त दे दे। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह ताला इज़्ज़तों का मालिक है, अल्लाह ताला ही ज़िल्लतों का मालिक है। अल्लाह ताला जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे। हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह ही करता आया है और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करता आया है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ऊपर नज़र दोहराएं और जो हमारे अंदर कमी कोताहियाँ हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। मेरी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से ये गुजारिश है कि खुदारा अब आप देखें कि अवाम ने आपका कितना साथ दिया है और आपने उनको अप्रिशिएट भी किया है। जितने भी सोशल मीडिया के बशिंदे बैठे हुए हैं इस टाइम पे, आपने सबको अप्रिशिएट किया है। तो आप देख लें कि जब मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और यही इमरान खान साहब ने अपने मैसेज में भी कहा था कि मोदी के इस फैसले की वजह से हमारी कौम मुत्तहिद हो गई है। और देखें, आपका किसी ने भी साथ देने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तो खुदारा आप भी होश के नाखून लें और आप इमरान खान साहब को रिहा करें। इमरान खान साहब रिहाई के मुस्तहिक हैं, झूठे केसों में अंदर हैं, नाहक कैद हैं। उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी में हमारे मुल्क का फ़ायदा है, इसी में हमारे मुल्क की भलाई है और अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो खुदारा आप इस पे नज़र सानी करें और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रिहा करने की कोशिश करें। और नाज़रीन, आप देखें कि जो सिंतास मुआहदा है वो अभी भी मुअत्तल है। इंशाल्लाह देखते हैं आगे आगे क्या होता है और हम किस तरह इस मुआहदे को बहाल करवाते हैं। तो अगर ये मुआहदा बहाल ना हुआ और उन्होंने हमारे पानी के ऊपर इसी तरह कब्जा करके रखा तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये बात बढ़ने वाली है। अल्लाह ना करे, क्योंकि जान का ज़िया उस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों सूरतों में ये मुनासिब नहीं है। हम नहीं चाहते किसी की भी माँ का कोई लख्त जिगर इस दुनिया से जाए। माएँ सारी सांझी हैं, माएँ सारी बराबर हैं। किसी भी माँ का लख्त जिगर इस दुनिया से जाता है तो जो तकलीफ़ होती है किसी माँ को वो इक्वल होती है। तो लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। भारत को इस बात को समझना चाहिए कि हर मसले का हल टेबल पर बैठ के हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम टेबल पर बैठ के हर मसले का हल निकालें, ना कि लड़ाइयों से। लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं है, ना भारत का ना हमारा, और हम नहीं चाहते। लेकिन फिर वो ये जानता है कि हम जंगों से डरने वाले नहीं हैं। अगर लड़ाई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई, अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई तो इंशाअल्लाह हम इस जंग में फतह याब होंगे। अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ है जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं, जो अल्लाह की नुसरत पे यकीन रखते हैं। तो बेशक अल्लाह की मदद आके रहती है। तो हमें अपने ईमान पे नज़र दोहरानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा ईमान जो है वो किस मुकाम पे है इस वक्त,
اور ہمیں اپنے ایمان کو روز بروز تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، اور یہ محنت کر کے ہی یہ ایمان کی جو روشنی ہے ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہے۔ یہ جو ایمان کی طاقت ہے ہماری زندگیوں میں صرف اور صرف محنت سے آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اوپر نظر دوہرانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں پہ کمی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو درست کر کے اس ایمان کی طاقت سے ہم مضبوط ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، عمران خان صاحب کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔